अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कुदरत का कानून कैसा है? निष्पक्षपाती, पक्ष और पंथ से परे। समझ में आया? हमको आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं है, कुदरत के ऊपर विश्वास नहीं, क्या करेंगे? कमी हमारे में। कमी किसमें है? हमारे में। हाँ, कौन सा निश्चय करना है, ये चॉइस अपने हाथ में है। निश्चय यही करना है कि मैं चेतन हूँ, अविनाशी हूँ और अनंत शक्ति वाला हूँ, इसमें डाउट नहीं है और इसी का ही मेरे को अनुभव करना है। दैट्स इट। तो ये तो निश्चय पहले हो गया, लेकिन उसकी विधि, आत्मानुभूति की विधि भी होनी चाहिए ना। फिर वो निश्चय करने के बाद उनकी सभी अवस्थाओं में सतत जागृति। लेकिन निश्चय डगना नहीं चाहिए। कोई कहता है मैं मार डालूंगा, शरीर को काट दूंगा, तो आपका निश्चय क्या रहेगा? मैं चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला हूँ। ये मर गया, ये मार रहा है, वो मैं नहीं हूँ। फिर निश्चय डगना नहीं चाहिए बार बार। निश्चय का मतलब क्या हुआ? तो पहले ज्ञान लेना चाहिए, उसके बाद निश्चय करना चाहिए, उसके बाद आत्मानुभूति की विधि में बैठक मार के क्या ज्ञान लेना? आत्मानुभूति नहीं, क्या ज्ञान लेना है? शुद्धात्मा है, उसके बारे में ज्ञान। वही तो बात है, वो ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान देने वाले तो तीर्थंकर के पास भी हम बहुत बैठ कर आए, उन्होंने भी तो ज्ञान दिया था। समझ में आया? तो हम तीर्थंकरों की सभा में बैठ कर आए हैं, उस समय ज्ञान नहीं मिला था, तो फिर क्यों अभी यहाँ है? फिर वही निश्चय की कमी रहेगी। तो वही तो बात बार बार यहाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो, बात तो वही आएगी। तो ज्ञान मत बोलो, कमी किसमें है? आत्मानुभूति नहीं किया, निश्चय में कमी है। बोलो खाली निश्चय करके। देखो आप क्या कहते हैं, मेरे को वाइफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपका कर्म नहीं है। हाँ के ना? हाँ के ना? हाँ। मेरे को चाटने कौन बना? मैं नहीं बना, आपका कर्म फल नहीं था। तो कमी किसमें थी? कर्म में, इसलिए फल मिला है। या सुन लो, निश्चय में कमी। तो आपकी निश्चय ही कमी है, तो रिजल्ट कैसे आएगा? भले तीर्थंकर मिले, कमी ज्ञान भी मिला, मगर कमी किसमें रही? उनके ज्ञान तो सुना, नहीं, अच्छा भी लगा, मगर निश्चय नहीं हुआ। नहीं, निश्चय के बाद में शंका नहीं उपस्थित कर रहा हूँ। निश्चय पक्का किया समझो, उसके बाद जो आत्मानुभूति की विधि, वो कोई है क्या सिखाता है? कोई विधि नहीं, निश्चय पक्का होगा इनफ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकल समझ में आए। ये थोड़ा सूक्ष्म शब्द है, मगर मैं उसको स्थूल बना दूं। स्थूल समझते हैं, जो आम आदमी जिसको समझ सके। अगर आपका नाम बचपन से जैसे पैदा हुआ और 15 दिन महीने में आपका नाम चंदूलाल रख दिया, ठीक है? अभी तो आपको मालूम नहीं, मगर आपको चंदू चंदू करके लोग बुलाते हैं। धीरे धीरे आपको मालूम हुआ कि मैं चंदू हूँ। या सुनो, फिर धीरे धीरे आपका स्कूल में जाना हुआ, वहां भी नाम होगा चंदू। फिर टीचर पूछेंगे चंदू, आप कहेंगे यस सर, कहेंगे नहीं, यानी आपकी बिलीफ क्या हो गई? पक्की। कोई कहेंगे चंदू तो बहुत अच्छा है, तो आपको अच्छा लगेगा। चंदू तो बहुत बुरा है, तो आपको बुरा लगेगा, लगेगा नहीं। फिर अपने जीवन में चंदू के नाम पे पढ़ाई करेंगे, डिग्री लेंगे, फिर पैसा कमाएंगे, फिर शादी करेंगे, फिर बच्चा करेंगे, फिर उनको पढ़ाएंगे, इनको बड़ा करेंगे, इनको शादी करवाएंगे। कौन से नाम से? ये चंदू की जीवन यात्रा है। समझ में आया? चंदू की जीवन। तो जब निश्चय हुआ कि मैं चंदू हूं, उसकी जीवन यात्रा है वो चंदू की। समझ में आया? वो बिलीफ है, मगर नाम दिया गया है, लेकर नहीं आया। तो दिया गया नाम की भी असर क्या है? दिखाना। तो ये शुद्धात्मा दिया गया नहीं है, वो है। जब दिया गया नाम की भी इतनी असर है अंत तक, लास्ट श्वास तक, तो वास्तविकता की असर कैसी होगी? समझ में आता है? यहाँ बिलीफ में चंदू हूँ,
पूरी जिंदगी रहता है सभी अवस्था में, या सुन लो। और यहां मैं शुद्धात्मा हूं, सभी अवस्था में भूल जाते। तो क्या चंदू की सभी अवस्था में कौन सी अवस्था ऐसी है जिस समय शुद्धात्मा नहीं था, वो बताइए। तो वो क्यों भूल गए, वो क्यों भूल गए? क्योंकि वैल्यू किसकी किया? चंदू की, आत्मा की। तो गलती किसकी है? चंदू की है, शरीर की है, बिलीफ की गलती है। किसकी है? बिलीफ की। समझ में आया? सन की गलती नहीं है, बिलीफ की गलती। बिलीफ ने क्या माना? मैं चंदू हूं और मैं आत्मा हूं, वो भूल गया। समझ में आया? ऐसे अगर आपका निश्चय पक्का है तो पूरी लाइफ ये रहना चाहिए, मैं शुद्धात्मा हूं, चंदू का जो होने वाला है वो। खत्म हो गई बात। यहां शुद्धात्मा साइन किया, यहां चंदू को साइन कर दो बिलीफ में से, बस यही मुक्ति का मार्ग है। जब पूरी जिंदगी आप मैं चंदू होकर जिए तब शुद्धात्मा साइलेंट था कि नहीं? अभी शुद्धात्मा को अवेयर कर दो, चंदू को साइलेंट कर दो, यही मुक्ति का मार्ग है, बस यही निश्चय है। ये जो बिलीफ है वही निश्चय है, और जो तो वही तो मैंने बिलीफ तो निश्चय है। जो बिलीफ है वही दर्शन है, जो दर्शन है वही सम्यक दर्शन। दर्शन मतलब वही सम्यक दर्शन की बात है। अभी तो दर्शन को ही बिलीफ कहते हैं ना। बिलीफ दो प्रकार की है, मिथ्या और सम्यक। मिथ्या का मतलब मैं चंदू हूँ, सम्यक का मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ। समझ में आया? बढ़िया। तो बिगिनिंग तो बिलीफ से होगा ना। बिलीफ से बिहेवियर, और बिहेवियर से, बिहेवियर का मतलब एक्शन नहीं समझो, बिहेवियर का मतलब अवेयरनेस, और अवेयरनेस का मतलब रिजल्ट। बिलीफ, बिहेवियर और रिजल्ट, ये प्रोसेस है। प्रोसेस समझते हैं ना? या बिलीफ है मेरे को डॉक्टर बनना है, और पढ़ाई करना वो प्रोसेस है, रिजल्ट डॉक्टर बनता है। समझ में आया? खाली मैंने निश्चय की बात की, मैंने क्यों ऐसा नहीं कहा कि भी परिवार को छोड़ दो, क्रिया को छोड़ दो, धर्म को छोड़ दो, परिवार ये नौकरी धंधा छोड़ दो, ऐसा तो नहीं कहा मैंने आपकी दृष्टि को ही चेंज करने की बात कही। मन वचन कहा कि कोई भी अवस्था को मैंने टच नहीं किया। निश्चय किया ठीक से, तो आत्मानुभूति वगैरह के लिए कोई विधि विधान या कुछ बिल्कुल अपने आप से ही निश्चय के बल पे जो आत्मानुभूति अपने आप से होगी, स्वतः होगी। अगर आपको चंदू के ऊपर विश्वास है 1 साल की उम्र से, तो 100 साल तक चलता है, या सुन लो। और ऐसा ही विश्वास अगर आपको शुद्धात्मा के ऊपर है तो 1000 साल तक चलेगा। निश्चय की बात है, लाइफ तो वही की वही रहेगी। आत्मा पे ऐसा निश्चय हो गया तो सभी अवस्था में मैं तो शुद्धात्मा हूँ। सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति, आत्मरमणता स्वतः होती है। सब आ गया इसमें, एवरीथिंग। देयर इज नो एनी अदर प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। बाकी सब प्रोसेस सेमी समझते हैं। जहां तक मूल बात नहीं समझ में आती वहां तक कुछ भी करो गलत नहीं होता है, मगर वो स्टेप हो सकता है। क्या हो सकता है? स्टेप हो सकता है। कोई भी कोई उसकी माला गिनो, वो भी बोल सकते हैं। कोई कहता ध्यान गिनो, वो भी कह सकता है, मगर वो निश्चय नहीं है। एक स्मॉल मैकेनिकल प्रोसेस है जिसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, मगर ये अल्टीमेट तो है निश्चय। और इसीलिए दादा भगवान ने भी कहा, मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूं। उसके लिए क्या कहा? मरणांत संकट में टके वो टेक का धरनाद हूं। कौन सी टेक? मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा, वो टेक है। बाकी मन वचन का की अवस्था जो भी वो तो कुदरती रचना है, इसमें तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। नहीं, मेरा मतलब मेडिटेशन का टेक्निक के बारे में मेरा क्वेश्चन था। मेडिटेशन निश्चय के बाद आने वाला मेडिटेशन आप जो विधान वगैरह बताए वो समझ गया। मेडिटेशन आप किसको कहते हो? आप जिसको कह के बताइए। आप इससे अननोन तो है नहीं। हाँ, तो आप बताइए आप मेडिटेशन किसको कहते हैं? इन 1 2 3 सेंटेंस। जो अंतरंग का शुद्धात्मा है उसकी अनुभूति के लिए जो टेक्निक है मेडिटेशन का टेक्निक। अरे आपने दुनिया में अभी तक आपने जो जीवन पसार किया, तो ऐसी टेक्निक कोई जगह पे आपने देखी, जानी? ये बताइए। शब्दों बोलने से कोई मतलब नहीं। कोई जगह पे आपने देखी, किसी ने एक्सप्लेन किया, तो बताइए। नहीं, वो बाहर का जो कुछ मैंने क्या कहा? अगर किसी ने अनुभव किया है तो बताया। ये भी मैंने कहा कि नहीं कहा? तो बाहर की क्यों बात करते हो? बताना तो। अगर आप मेरे को पूछेंगे, अगर आप मेरे एक मिनट आप मेरे को पूछेंगे तो मैं शब्द से ही बताऊंगा ना। माहिर को पूछेंगे शब्द से ही बताएंगे ना।
कि और कोई रास्ता है? मैं बाहर का टेक्निक इधर नहीं बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपको टेक्निक। मैं वही कहता हूँ कि आपने अभी तक किसी के मुंह से ये टेक्निक सुनी है, जानी है, समझी है? बताइए अभी तक। वो शिविर रहते हैं, हैं? ध्यान शिविर चलते हैं, लेकिन मैं गया नहीं उसमें। वो चलो कोई बात नहीं। सबसे पहली बात ये है, टेक्निक हम शब्द जो बोलते हैं, आध्यात्म में कोई टेक्निक वेक्निक नहीं होती है। आपका निश्चय ही टेक्निक है और आपकी निश्चय की कमजोरी ही आपका संसार है। और निश्चय अहंकार करता है, आप समझे ना? संसार लक्ष्य निश्चय भी अहंकार करता है और आत्मा लक्ष्य निश्चय भी अहंकार करता है। बस अहंकार कॉमन चीज है। निश्चय क्या करना है वो उसके ज्ञान दर्शन के वैल्यू के ऊपर आधारित है। हम चंदू को 1 साल से निश्चय से बनाते हैं कि ये चंदू है और वैसा मिलता है, लाइफ चलता है, लाइफ चलता है। 1 साल की उम्र से लेकर 90-80 जो जहाँ तक जियोगे वही चलेगा। लेकिन आत्मा के ऊपर आपका विश्वास क्यों नहीं बैठता है? ये बात है। यस। हाँ, इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये है कि जब मैं बच्चा था, कुछ जानता भी नहीं था, तब से मुझे जाना दिया गया है कि भाई तू चंदू भाई है। बराबर है। तो वो समझ के पहले से जो आया वो कंटिन्यू होके गया। बराबर है। अभी मैं इस संसार में, इस व्यवहार में चंदू भाई के नाम से खुद को ज्यादा जानता हूँ और उसके ऊपर बिलीफ भी बैठी है। अभी आज इस उम्र में ये बिलीफ चेंज हो गई है, तो चेंज करने के लिए मैं आत्मा हूँ ये कैसे समझे? क्योंकि मैं चंदू भाई हूँ, ये तो शरीर दिखता है मुझे, ये संसार दिखता है मुझे, मैं देख रहा हूँ, भले मिथ्या है लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ, दिखता है, मैं देख रहा हूँ, इसका मैं अनुभव भी कर रहा हूँ 100%। तो मैंने कल भी आपसे कहा था कि सोहम ध्यान, सहा अहम जो ध्यान की हम बात चल रही थी कि आत्मा मैं हूँ, ये जो कोई ध्यान कई नाथ संप्रदाय में कई तो सिखाया जाता है, तो उसमें ये समझ में नहीं आता कि मैं आत्मा हूँ, ये मुझे कभी जागृति नहीं, इसकी जानी भी नहीं है मुझे, तो मैं वो हूँ ये मैं कैसे मानूं? समझ गया? मैं आपकी बात और आपका प्रश्न और प्रश्न का एंगल कहो, कॉर्नर कहो, समझ गया। मैं ये लाइट प्रकाश दे रही है ऐसा मैं देखता, ये पंखा चल रहा है, हवा दे रहा है, मैं देखता हूँ, अनुभव भी करता हूँ। ये टीवी चालू है, मैं देख रहा हूँ, फ्रिज चालू है, मैं देख रहा हूँ, और वॉशिंग मशीन चालू है, मैं देख रहा हूँ और इसकी वैल्यू भी कर रहा हूँ। लाइट की, पंखा की, टीवी की, वॉशिंग मशीन की, जो मैं देख रहा हूँ, मैं वैल्यू कर रहा हूँ। मगर मेरे को ये नहीं मालूम कि ये सब कुछ इसीलिए लाइव है क्योंकि पावर है। पावर दिखता नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? पावर काट भी सकता है, सिलाई भी कर सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? पावर है ना, पावर हम काट भी सकता है और जोड़ भी सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? पावर हम देख नहीं सकते लेकिन फिट कर सकते हैं, हाथ लगा के शॉक बैठता है। वही मैं कहता हूँ, वही आपने जो उत्तर दिया कि शौक होता है तो वो दिखता है, यही बात है। जिंदे को जो लगता है वो मुर्दे को नहीं लगता है। बोलिए, अभी उत्तर दीजिए। मैं आपको 100 रुपया की नोट दूंगा, आपको फिर होगा, मुर्दे को नहीं होगा। शरीर तो है, नहीं शौक नहीं लगा इसको, मुर्दे को शौक नहीं लगेगा। बोलते नहीं, जिंदे को शौक लगा, मुर्दे को नहीं लगेगा। समझ में आया नहीं? तो यहाँ भी शौक लगा, जिंदे को 100 रुपया की वैल्यू की रही, मुर्दे को नहीं रही, शौक नहीं लगा इसको। 1 किलो सोना दिया तो भी नहीं लगा मुर्दे को, और जिंदे को तो शौक लगा इसको। क्यों? पावर। ये आत्मा का पावर। पावर नहीं है तो अनुभूति नहीं है। भले अज्ञान अनुभूति है, भले मिथ्या अनुभूति है, इसके लिए भी आत्मा की हाजिरी। बिना पावर अज्ञान की भी अनुभूति नहीं होती, ज्ञान की भी नहीं होती है और विज्ञान की भी नहीं होती है। समझ में आया? अनुभूति शब्द आत्मा के बिना संभव नहीं। कैटेगरी कोई भी हो, आत्मा की प्रेजेंस चाहिए। रिलेटिव सत्य की अनुभूति करना है तो भी आत्मा की हाजिरी चाहिए, और सनातन सत्य की अनुभूति करना है तो भी आत्मा की। बिना आत्मा की हाजिरी अनुभूति शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। मुर्दा कर सकता है, बस आपके तो मैं आंखों से देख सकता हूँ, सही बात है। मुर्दा क्यों नहीं देख सकता है? आंख तो है,
क्यों नहीं देख सकता है? समझ में आया? पंखा नहीं चलता है, मैं ऑन करता हूं तो क्यों? क्योंकि पावर नहीं है। आप नहीं दे सकते क्यों? क्योंकि आत्मा का पावर नहीं है। यस और नो? तो सिद्धांत तो एक ही है ना। तो मैं देख रहा हूँ, इसका मतलब आत्मा है इसलिए देख रहा हूँ। कुछ भी करते हो बिकॉज ऑफ द सोल, बिकॉज ऑफ द सोल। विदाउट सोल आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप माने शरीर। आप सोच लो, सोच के बताओ, मेरे को तकलीफ नहीं है कोई। तो ये सेंस इनडायरेक्ट सेंस होता है, ऐसा कहना है कि मैं देख रहा हूँ इसलिए आत्मा है। देख रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, बिकॉज ऑफ सोल। ये निकल जाने के बाद ये इंद्रिया कुछ काम नहीं कर सकती। आप अज्ञान को भी फील कर सकते, ये मेरी वाइफ है वो भी फील कर सकते हो बिकॉज ऑफ सोल। बाद में ये भी फील नहीं कर सकते। कर सकते हैं? मैंने पहले भी कहा, अज्ञान की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति, विज्ञान की अनुभूति आत्मा के बिना संभव। अनुभूति जैसी होगी वैसा आपको पुरुषार्थ करेंगे और इसका फल मिलेगा। मगर अनुभूति होना अज्ञान की भी, वो भी आत्मा की हाजिरी में ही संभव। समझ में आया? और अनुभूति के आधार से तो पुरुषार्थ होता है। अगर मेरे को पैसे में सुख लगेगा, ये मेरी अनुभूति है, तभी तो पैसा ज्यादा चाहिए वो भाव करूंगा ना। और कुदरत क्या देंगे? उसका फल देंगे। मगर आत्मा नहीं है तो नहीं, आत्मा नहीं है तो मैं अनुभूति कर सकता हूँ कि पैसे में सुख है, अनुभूति कर सकता हूँ, भाव कर सकता हूँ। बिकॉज ऑफ सोल अनुभूति कर सकते हैं और भाव भी। सोल इज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड एज अ पावर, एज अ परमानेंट पावर। इसका यूज आप टेम्पररी के लिए भी कर सकते हैं, मगर बिना पावर टेम्पररी परमानेंट कुछ भी अनुभूति नहीं कर सकते। यस और नो? यही तो विज्ञान है। और मैंने जो विज्ञान बताया उत्तर के रूप में, ये दुनिया की कोई किताब में नहीं है। समझ में आया? ये किताबों का ज्ञान नहीं है। रामकृष्ण महावीर ने किताबों में से ज्ञान नहीं बताया था, अनुभव में से बताया था। और मैं जो बोल रहा हूँ ये अनुभव से बता रहा हूँ, किताबों का ज्ञान नहीं है। दुनिया की कोई किताब में ऐसा प्रश्न भी नहीं होगा, उत्तर भी नहीं होगा। समझ में आया? तो जब मैं बोलता हूँ कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये बिलीफ, मेरे बिलीफ में बैठने के लिए ये सब पॉइंट्स मुझे कंसिडर करने हैं या इसके अलावा और भी कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कहा ना, एक ही पॉइंट है, निश्चय है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, बाकी सब कुदरती रचना है, समाप्त होगा। मगर उसमें इस विजन को आपको इंटरनली एनलार्ज करना है। राइट, इंटरनली, उसके बाहर की कोई प्रक्रिया नहीं है। समझ में कि आत्मा के अलावा, आत्मा के प्रकाश के अलावा, आत्मा की अनंत शक्ति के अलावा जो कुछ भी हो रहा है, दिख रहा है, सुन रहा हूँ, प्रकृति फील कर रही है, ये सब कुछ कुदरती रचना है। न मेरा है न तेरा है, किसका है? बस। इसीलिए मालिक की भाव करना मेरा तेरा है, छोड़ दो। कर्ता भाव करना मैंने किया तुमने किया, छोड़ दो, क्योंकि ये करता है, ये भी प्रकृति का है। भोक्ता भाव, मैंने भुगतान किया, उन्होंने मेरे को अपमान किया, मैंने उसको अपमान किया, ये भी छोड़ दो। ये भोक्ता भी है, कर्ता भी है, मालिक भी है, भोक्ता भी है। और तीनों को क्या देखो? कुदरती रचना। और शरीर की सभी अवस्थाओं क्या देखो? कुदरती रचना। और मैं क्या हूँ? कुदरती रचना से मुक्त, मन वचन काया से मुक्त, इनकी अवस्था से मुक्त, चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला शुद्धात्मा था, है और रहूंगा। चाहे प्रकृति रहे या न रहे, मैं रहूंगा और वही अनंत शक्तियों के साथ रहूंगा, यही चैतन्य के साथ रहूंगा। इसको चलाने के बाद ये विश्वास, आत्मविश्वास, अहंकार को होना चाहिए। इसी आत्मविश्वास की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा पर बिलीफ कैसे बैठे, ये इससे शुरुआत हुई है। आत्मा को बिलीफ की जरूरत नहीं है, प्रतिष्ठित आत्मा को बिलीफ है। पुरुषार्थ वो करता है, भूल जाओ आत्मा की बात। प्रतिष्ठित शब्द प्रतिष्ठित आत्मा को लगता है, शरीर को भी नहीं लगता है, आत्मा को। इन बिटवीन दादा भगवान ने क्या कहा? सामीप्य भाव से प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं, गुणे करके दोनों सर्वथा भिन्न है। सामीप्य भाव से भ्रांति होती है, बस वो प्रतिष्ठित है। तो वो भ्रांति तोड़ना है।